विधायक की बेटी एक दिन जो उसका दोस्त होता है, जो उसके घर पे काम करने वाला होता है, उसका किस करती है। वो भी मार्केट में जब वो कुछ सामान खरीदने गई थी और सामान के साथ साथ उससे वो प्यार तो पहले से करती थी, लेकिन आज उसका जब किस करती है तो वो दंग रह जाता है। बोलता है ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि विधायक जी हमारी जान ही ले लें, हमारी खाल उधेड़ दें। वो डरता था, लेकिन जो जो उसकी बेटी होती है विधायक की, वो डरती नहीं थी। उसको पता था कि हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। और कहीं ना कहीं वो जो नौकर था वो भी उस लड़की से प्यार कर रहा था। अब ये लड़की कौन होती है और जो वो लड़का था जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा था वो कौन था, और ये विधायक जी कौन थे, आज इसी की चर्चा करते हैं और इसी की बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से बताएंगे कहानी में, अंत तक बने रहिएगा। और एक पहलवान से एक लड़की की शादी किस प्रकार होती है और विधायक जी खुश होकर उस लड़की की शादी और उस लड़के से करवाते हैं। तो आज इसी की चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली के एक विधायक हुआ करते हैं भानु प्रताप सिंह। और भानु प्रताप सिंह जो भट्टा मालिक भी होते हैं, उनके यहाँ एक नौकर आता है, और ये नौकर पीछे से बिहार का रहने वाला होता है, सीतामढ़ी बिहार का। अब यहाँ पर जो सीतामढ़ी थी वहाँ का रहने वाला जो नौकर था उसका नाम मोहित होता है, और उनके पिता उजागर मुखिया होते हैं। उनके पति पत्नी और घर में 6 सदस्य होते हैं, पति पत्नी उजागर सिंह, और उनके 4 बेटे होते हैं। 4 बेटों में बड़ा बेटा जिसका नाम मोहित होता है। और मोहित अपने उसका एक शौक़ था, एक फैशन था पहलवानी करने का, लेकिन पेशे से गरीब थे, मजबूर थे और मज़दूर थे। वो अपना काम करते थे और मजदूरी से भरण पोषण करते थे। तभी उसका एक दोस्त जो मोहित होता है, उसका दोस्त संजय होता है। संजय बोलता है एक दिन, वो रायबरेली में काम करता था भट्टे पर, तो वो एक दिन बोलता है कि तुम यार यहाँ परेशान हो, चलो हमारे साथ, अच्छा पैसा मिलेगा और बढ़िया काम है, भट्टे पे हम काम करते हैं, तुम भी करो चलकर। तो ऐसी दोनों दोस्तों में जब बात होती है तो ये मोहित होता है संजय के साथ रायबरेली आ जाता है। जब रायबरेली आता है तो वहाँ जो संजय था वो जो विधायक जी होते हैं भानु प्रताप सिंह, उनके मैनेजर से बात करता है। बोलता है कि साहब ऐसे ऐसे हम अपने गांव से एक लड़के को लाए हैं, उसको काम दिलवा दीजिए। तो जो मैनेजर होता है वो विधायक जी को बोलता है कि ऐसे वो मोहित है, वो अपने गांव से लड़का लाया है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास कई भट्टे हैं, उनमें किसी भट्टे पर रख दो, हमारे पास काम ही इतना है। ऐसे करके जो मोहित था उसको काम मिल जाता है। फिर धीरे धीरे सब सिस्टम सही चलने लगता है। तो वहाँ पर एक दिन जो दूसरे भट्टे पर उन्होंने एक नया भट्टा बनवाया था, उस भट्टे पर एक उद्घाटन था उसका। तो वहाँ पर लगभग 1000 लोगों का खाना भी बनवाया था। और जो पीछे से भट्टे थे उनके पहले, उन भट्टों के जो मजदूर थे, लेबर थे, उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया था, वो भी सारे लोग वहीं थे, सभी लोग होते हैं। अब जब विधायक जी आते हैं तो उनका काफ़िला साथ होता है, उनके साथ जो बड़े बड़े लोग थे वो भी थे। और जो विधायक जी की गाड़ी थी उसमें उनकी पत्नी होती है और उनकी बेटी पाखी भी होती है। पाखी बेहद खूबसूरत होती है, देखने में हसीन थी, परी जैसी लगती थी। अब ये तीनों लोग आते हैं तो जय जयकार होने लगती है। उसके बाद प्रोग्राम सिस्टम शुरू होता है, और जब सिस्टम शुरू होता है तो जो विधायक जी होते हैं वो अपनी बेटी पाखी से वहाँ का उद्घाटन करवाते हैं उस भट्टे का। और जो वहाँ देना चाहिए होता है, जो मान को दिया जाता है, वो पूरा सम्मान करते हैं। सम्मान करने के बाद सभी लोग खाना पीना होता है। उसके बाद जब वहाँ सब देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, सभी लोग उनका अभिवादन स्वागत कर रहे थे। एक दिन तारीख आती है 13 अगस्त 2013 को, जो वहाँ पर हनुमान मंदिर होता है, वहाँ पर हर साल की तरह जो प्रतिवर्ष जो लगता था एक दंगल, उस दंगल में सभी लोग जाते हैं। और उस दंगल में पूरे प्रदेश के जाने माने पहलवान भी जाते हैं, क्योंकि इनाम तगड़ा था, तो सभी लोग जाते हैं। अब वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर पहले तो दंगल चल रहा था, पहलवान कुश्ती कर रहे थे, लेकिन वो एक पहलवान उसमें आता है जो औरैया का होता है, औरैया ज़िला से होरीलाल पहलवान। ये जब सबको पछाड़ता है उसके बाद में ये ताल ठोंकता है जब दंगल में,
और बोलता है कि कोई जिसने माँ का दूध पिया हो वो आ जाए और हमसे कुश्ती करे। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई तैयार नहीं होता, कोई हामी नहीं भरता है उससे उस मुकाबला करने के लिए। जब मुकाबला नहीं होता है तो उसने विधायक जी की तरफ माइक लेकर बोला कि आपके यहाँ सब क्या चूहे ही हैं। ऐसी बात कही तो विधायक जी को बहुत कड़वी लगी और ख़राब लगी, क्योंकि सम्मानित आदमी और जो वहाँ के जो मुखिया थे, जो वहाँ के संचालक थे, जो प्रथम मतलब उनको कहा जाए, जो विधायक जी को जब ऐसा बोलते हैं जो पहलवान, तो सबको ख़राब लगता है। बेटी पाखी हुई होती है उसको भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनके जो भट्टे पर काम करने वाला जो मोहित होता है, ये पीछे से पहलवान था, इसको शौक था पहलवानी करने का। ये जाता है, ये कूद जाता है अखाड़े में और बोलता है कि हम लड़ेंगे, अभी एक शेर जिंदा है, माइक छीनकर जब उस होरीलाल से। तो ये बात सुनकर विधायक जी बोलते हैं, विधायक जी का मैनेजर होता है तो बोलता है ये तो अपना मोहित है, अपने भट्टे पर काम करने वाला। तो विधायक जी बोलते हैं क्या तुम इसको जानते हो कि हाँ ये अपने अपने यहाँ काम कर रहा है। ये बात सुनकर तो विधायक जी भी चौंक जाते हैं कि चलो किसी ने तो ये कहा कि एक शेर है अभी जिंदा। ऐसी बात सुनकर वो तुरंत कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद लंगोट कसता है और फिर होरीलाल से टक्कर लेता है। कभी होरीलाल ऊपर होता है तो कभी मोहित ऊपर होता है। दोनों की टक्कर बराबर की हो रही थी, कोई हारने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी एकदम पूरे जो वहाँ दर्शक लोग बैठे थे सभी में एकदम तालियों की गड़गड़ाहट होती है और एकदम वहाँ का नज़ारा बदल जाता है। होरीलाल को उसने पता नहीं किस पेच से चित कर दिया और चित करने के बाद अखाड़े में उसके ऊपर सीने पर बैठकर उससे जब ऊपर हाथ उठा दिया अपना, तो सब लोग देखकर खुशी के एकदम झूम पड़े। और ये बात जब देखी विधायक जी ने तो विधायक जी एकदम वहाँ से कूद जाते हैं, अपनी कुर्सी से निकलते हैं और सीधा उसके पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम देते हैं और 1 किलो चांदी का गदा उसको पुरस्कृत करते हैं और सम्मान करते हैं। वहाँ पर जो लोग दर्शक थे उसके पास सबने जो जितना देना चाहिए था, किसी की जिसकी श्रद्धा थी वो सभी लोग पैसे देते हैं। और पैसे देने के बाद जब उसका सम्मान होता है तो मोहित और संजय जब दंगल ख़त्म होता है उसके बाद अपने भट्टे पर आ जाते हैं। अब ये जो विधायक जी होते हैं अपने मैनेजर से बोलते हैं कि हो ना हो उस मोहित को हमारा बॉडीगार्ड बना दो, उससे बात करो। ये बात मैनेजर जब संजय को बोलता है तो संजय मोहित को बोलता है और मोहित को ये बात सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आज से हम विधायक जी के साथ रहेंगे और उनके साथ रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनके साथ मकान में रहेंगे। क्योंकि भट्टे पर रहने पर तो समझिएगा कि भट्टे पर कैसे रहते हैं लोग, तो बड़ा खुश था। उस दिन से वो उनके साथ रह जाता है। अब जब उनके साथ रह जाता है तो कहीं ना कहीं जहाँ भी जाते विधायक जी उनके साथ गाड़ी में होता, अच्छे कपड़े पहनता और अच्छी गाड़ी में घूमता। एक दिन लालगंज फाटक पर जब वो जा रहे थे तो लालगंज फाटक पर वो किसी ने हमला कर दिया। उनके दुश्मन भी ज़्यादा होते थे, क्योंकि विधायक जी थे जितने अच्छाई वाले थे उससे ज़्यादा बुराई वाले लोग थे उनके। तो उनके ऊपर जब हमला होता है तो हमले में कुछ लोग जो थे वो सीधा फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग करते करते जो विधायक जी का ड्राइवर था उसको गोली लग जाती है, वो अचेत हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं तो गन पॉइंट पर जब खिड़की खोलते हैं विधायक जी की, विधायक जी को बाहर खींचते हैं, तो उससे पहले जो मोहित होता है वो खिड़की से बाहर कूदता है और एक झटके में पलक झपकते ही उस गन को छीन कर उसको पटक मार देता है, उसको वो गिरा देता है ज़मीन पर और सीधा उसके ऊपर गोली तान देता है और फिर बराबर जो गोली होती हैं उससे बराबरी करता है, टक्कर लेता है और विधायक जी को बोलता है कि तुम हमारे पीछे रहो। ये बात देखकर विधायक जी बड़ा उससे मोहित हो जाते हैं, बड़ी उनके साथ ये लगता है कि ये हमारा बेटा है। ये सब देखकर वहाँ का मंजर सभी लोग हैरान थे कि ये लड़का कौन है जो इस कोटी इन्होंने अपनी लगा रखी है। ऐसी बात सुनकर सभी लोग, बड़ी एक अचंभे वाली बात थी। सही सलामत विधायक जी को जब वो घर लाता है, घर लाने के बाद जो उनकी पत्नी और बेटी पाखी जब देखती है तो बड़ा परेशान होते हैं। उसके बाद जब मोहित की तरफ पाखी की नज़र जाती है तो उसके एक गोली लगी थी हाथ में, उससे ब्लड निकल रहा था, तो वो बड़ी परेशान होती है। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है, फर्स्ट एड होती है, उसके बाद उसको रिलीफ मिलता है। एक दिन विधायक जी बैठे थे और चाय पी रहे थे अपने पार्क में अपने बाहर, तो उनकी पत्नी भी वहाँ बैठी थी। तो पत्नी ये बात सारी जानती थी। वो बोलती हैं कि अगर मोहित से अपनी पाखी की शादी हो जाए तो लड़का कैसा रहेगा। तो विधायक जी बोलते हैं कि इससे अच्छा लड़का तो मिलना ही नहीं है कहीं हमारी पाखी के लिए, क्योंकि
पाखी और जो मोहित था, ये पीछे से कहीं ना कहीं प्यार करते थे एक दूसरे को। कभी फिल्म देखने जाना तो वहाँ किस करना, या कहीं मार्केट में जाना तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ जाना। कहीं भी जाना था पाखी को तो वो मोहित को ही लेकर जाती थी। दोनों का प्यार मम्मी को पता था, विधायक जी की पत्नी को पता था। अब जब माँ की बात जो उन्होंने अपने पति विधायक जी को बताई तो दोनों लोग सहमत हो गए, और उन विधायक जी ने कहा कि करते हैं ऐसा कि तैयारियां करते हैं और हम अपनी बेटी की शादी के लिए। अब बेटी की शादी की तैयारी होने लगती है, और जो मोहित होता है उसको ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी पाखी से होने वाली है। और पाखी बेहद खूबसूरत होती है, परी जैसी लगती है देखने में। और जो मोहित होता है वो शरीर से हट्टा कट्टा पहलवान तो था ही, उसके बाद वो सुंदर भी था। अब मोहित से बोल दिया जाता है तो मोहित अपने घर अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपनी माँ को, और जो उसके रिश्तेदार थे उनको फ़ोन करता है तो वो भी सभी लोग आ जाते हैं। अब यहाँ बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है। अब तारीख 23 सितंबर 2013 को जब पाखी और मोहित की शादी होती है तो पूरे बड़े हर्षोल्लास के साथ अब जो लड़का मोहित होता है वो उसी घर में विधायक जी के साथ रहता है। अब वो आगे राजनीति जो विधायक जी करते थे अब वो उसमें उनका सहयोग कर रहा है और हाथ बटा रहा है। दोनों बड़ी खुशी के साथ रह रहे हैं और अपना कारोबार विधायक जी का संभाल रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी घटना और कैसी लगी ये कहानी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें, क्योंकि आपसे ही हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।